अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एंगल्स के ऊपर। एंगल्स होते क्या हैं? एंगल्स दरअसल कलम को कितना टेढ़ा पकड़ना है, कितना सीधा पकड़ना है, ये हमें बताते हैं एंगल्स। तो 45 के एंगल्स जब हम मार्क करते हैं तो वो कितनी मोटी होती है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं। देखिए, मैं 75 के एंगल पे कलम को रख के चलाऊँगी तो ये 45 से थोड़ी सी ज़्यादा थिक है। अगर मैं कलम को बिल्कुल सीधा पकड़ूँगी 90 के एंगल पे तो देखें ये और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। और अगर हम कलम को जितना ज़्यादा लिटाते जाते हैं तो कलम की जो लाइन है उतनी ज़्यादा बारीक होती जाती है। तो पहले तो आप ना इस तरह सीधी सीधी लाइंस बना के प्रैक्टिस कर लें कि आपको कलम के जो अप एंड डाउन हैं वो पता लग जाए कि हमने कलम को कितना टेढ़ा पकड़ना है, कितना सीधा पकड़ना है, तो कौन सा एंगल बनता है। अगर हम कलम को बिल्कुल ज़्यादा लिटा देंगे तो पूरी बारीक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल्स हमारी हेल्प करते हैं कि हमने कलम को कितना तिरछा पकड़ना है और कितना सीधा पकड़ना है। तो हम जो एंगल यूज़ करते हैं वो है 45 का एंगल। ख़त कदीम में या ख़त कोफ़ी अलमसफ़ी में ज़्यादातर 45 की बात होती है। अच्छा, ये वही 45 का एंगल है जिस पे हमने डॉट बनाना सीखा था। अगर हम स्ट्रेट मार्क करते हैं तब भी हम एंगल्स का इसी तरह ख़्याल रखते हैं। ये देखिए, ये जो डॉट है हमारा, ये भी 45 के एंगल पे बनता है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा नुक्ता ठीक है? हम एक नुक्ता बनाएंगे और प्लस बना के देखेंगे, चारों कॉर्नर्स मैच हो रहे हैं तो हमारा नुक्ता सही एंगल पे है। अगर हमारा एंगल सेट नहीं होता, वो हमें इस तरह पता लग जाता है कि उसके जो कॉर्नर्स हैं प्लस बनाने के बाद मैच नहीं होते। This lecture is designed for those who don't understand English, so you don't worry, I'll explain all of this to you personally as well. Just keep focusing on the movement of my hands for now. दाल हम बनाएंगे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 45 के एंगल पे। अच्छा, आप इसको जितना स्लोली बनाएंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर नीटनेस आएगी। बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे तो लाइंस ख़राब हो सकती हैं। जैसे हमने बाग के स्ट्रोक में हल्का सा आगे की तरफ से ऊपर की तरफ लिफ्ट किया था स्ट्रोक को, इसी तरह दाल में भी ये हल्का सा एंड से लिफ्ट हुआ हुआ देखें। फिर इसी के पैरेलल हम दूसरी लाइन बनाएंगे और बीच में एक बारीक सी लाइन का गैप हम रखेंगे। अब जो हमने बाग की तरह स्ट्रोक बनाया था ना कर्व करके, सेम वही कर्व बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं तो कलम की नोक यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों की ना कलम की नोक से इंक फैल जाती है, तो आप इस तरह एक कलम को तराश लें। इसमें कम इंक आएगी तो फैलने का ख़तरा भी कम होगा। और फिर इसके कॉर्नर्स वगैरह जो हम सेट करते हैं वो आप बारीक नोक से सेट कर लें। वैसे ही हम इसके भी कॉर्नर्स एडजस्ट करेंगे। आप देखें, बारीक नोक है ना तो इंक ज़्यादा फैलेगी नहीं और आपके एजेस जो हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होंगे। देखिए, मैं लाइन लगा के भी मार्क करके बताऊं कि ये यहाँ इस साइड से हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है कलम। ठीक है, दाल की जो लेंथ है वो यहाँ पे बनी है 7 कत। आप इसको 9 कत का भी बना सकते हैं। 9 कत जो है वो मैक्सिमम रेंज होती है। डॉट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8 कत, 8 डॉट जो है वो मैक्सिमम होती है। अभी ये बना है हमारा 5.5 का, लेकिन आप इसके अंदर जो लेंथ है ये छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्पेस पे भी डिपेंड करता है, जितनी स्पेस आपके पास होगी आप उस स्पेस के हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, इसके ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो यही दाल जाल बन जाएगा। अब इसी स्ट्रोक को हम इस्तेमाल करते हुए 3 लेटर्स और कवर करेंगे। यही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 45 के एंगल पे। इसी के ऊपर हम वापस जाएंगे 45 का एंगल रखकर, बीच में बारीक सी लाइन का गैप देंगे और फिर पीछे से जाके इसको ज्वाइन कर देंगे, वही कर्व शेप। अच्छा, मैं कलम की नोक को ही प्रेफर करती हूँ, बार बार कलम चेंज नहीं करती, लेकिन जिनसे कलम की नोक से इंक फैल जाती है वो बारीक कलम की निब यूज़ करें। अब यहाँ से हल्का सा कर्व कर देते हैं, कुछ खतात करते हैं कुछ नहीं करते, इसको स्ट्रेट ही रहने देते हैं। ये वही है अलिफ की तरह का जो स्ट्रोक हमने बनाया था ना, वही अलिफ हमने हाफ अलिफ यहाँ पे सेट कर दिया। अच्छा, अब देखें, बारीक कलम से यहाँ पे हम इसके एजेस जो हैं वो रिफाइन कर देंगे। अब इसी के अगर हम कॉर्नर्स को मिला दें तो ये हमारा बन जाएगा तो एक ही स्ट्रोक से हम यूज़ करके काफ भी बना सकते हैं, तो भी बना सकते हैं, और अगर हम इसी के ऊपर एक डॉट लगा दें तो ये हमारा बन जाएगा ज़ो।